नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में अब तक 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। छठे चरण में 8 सीटों पर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर कहीं से भी कोई दबंग तो कहीं से बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही है। वैसे आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है और किसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। दरअसल चुनाव पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 34 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 9 प्रत्याशी करोड़पति हैं। राजद के 4, जेडीयू के 4, भाजपा के 3, कांग्रेस के 2, वीआईपी के 2 और लोजपा रामविलास के 1 प्रत्याशी भी करोड़पति हैं। एनडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर से राजद उम्मीदवार दीपक यादव सबसे धनी प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति 74 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। दूसरे स्थान पर वैशाली से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी हैं। इनकी जायदाद 46 करोड़ 71 लाख रुपए की है। तीसरे नंबर पर महाराजगंज से कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह है। इनकी संपत्ति 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं एडीआर के मुताबिक 24 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज है, जिनमें से 22 पर गंभीर आरोप यानी कि यूं कहें कि केस दर्ज है। 4 प्रत्याशियों पर हत्या और 3 पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 86 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाहुबली मरहूम शहाबुद्दीन की बीवी और सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहिब पर 2 केस दर्ज है। सिवान से चुनाव लड़ रहे जीवन कुमार पर कुल 8 आपराधिक केस चल रहे हैं। सिवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अवध बिहारी चौधरी पर 2 मुकदमे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे आकाश पर 3 केस दर्ज है। एडीआर के मुताबिक महाराजगंज के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर कुल 5 केस दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर से राजद से चुनाव लड़ रहे दीपक यादव पर 3 मामले चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वैशाली से लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ रही वीणा देवी पर 3 मामले चल रहे हैं। वैशाली से राजद टिकट पर चुनाव लड़ रहे विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला धनबल के साथ बाहुबली भी हैं। इनकी संपत्ति 27 करोड़ 89 लाख रुपए की है। इन पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के पश्चिम चंपारण से प्रत्याशी राधा मोहन सिंह पर 2 मामले चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर राकेश कुमार पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण के बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल पर कुल 5 मामले चल रहे हैं। शिवहर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल पर भी 2 मामले दर्ज हैं। वहीं बिहार के 8 सीट की बात करें तो बिहार की सिवान सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी उम्मीदवार हैं, जिन्हें एनडीए के कोर वोटर के साथ साथ हिंदुत्व के वोट बैंक से भी उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जैसे दिग्गज नेता हैं जो मैदान में हैं, जो महागठबंधन के वोट बैंक के सहारे मैदानी सभा में है। वैसे शिवहर सीट पर भी कांटे की टक्कर है, जहां बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में है, जो एनडीए के कोर वोटर के साथ साथ हिंदुत्व के सहारे जीत की आस बनाए हुए हैं। लेकिन एनडीए के कोर वोटर वैश्य समाज से आने वाली रितु जायसवाल यानी कि आरजेडी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रही हैं। वैशाली सीट जो एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है। इस बार एनडीए के खास वोट बैंक माने जाने वाले भूमिहार समाज से आने वाले बाहुबली मुन्ना शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर लोजपा चिराग के वर्तमान सांसद वीणा देवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं महाराजगंज सीट पर वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की टक्कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार से है, जिन्हें कांग्रेस के वोट बैंक के साथ साथ आरजेडी के समीकरण वाले वोट बैंक पर भी पूरा भरोसा है। वहीं गोपालगंज सीट भी सुरक्षित सीट है, जहां से जेडीयू के उम्मीदवार सह वर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन चुनावी मैदान में है, जिन्हें वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल टक्कर दे रहे हैं।
तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही आगे भी बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।